वेलकम टू द मॉड्यूल 8। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सब कुछ आपको यहाँ पे समझाने वाला है प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में कि प्रोफाइल बिल्डिंग करी कैसे जाती है, अच्छे से कैसे करी जाती है, हम प्रोफाइल बिल्डिंग को बेटर कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल्स को। योर प्रोफाइल इज योर ऑनलाइन शॉप। ध्यान रखना, ये आपकी ऑनलाइन शॉप है, सो इट मस्ट लुक प्रोफेशनल एंड क्लीन। ये प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, ये क्लीन दिखनी चाहिए, लोगों को ये ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हो। आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अ गुड प्रोफाइल इज इक्वल्स टू मोर ट्रस्ट। जितनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी उतना ज्यादा लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। जितना ज्यादा लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास लीड्स आएंगी, एंड जितनी ज्यादा लीड्स आएंगी उतना ज्यादा आपकी सेल्स होंगी, एंड जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है। तो प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। आप समझ लेते हैं प्रोफाइल सेटअप स्टेप्स। प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला, यूजर नेम, आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम। कीप इट सिंपल एंड क्लीन। बहुत सिंपल रखना है। जैसे आपका नाम अमन बैसला, अमन बैसला तो मेरा नाम है। अमन बैसला का एग्जांपल ही लेके चल देते हैं। अगर मेरा नाम अमन बैसला है तो मैंने बहुत सिंपल यूजर नेम रख रखा है अपना, अमन बैसला ही रख रखा है, ठीक है। अवॉइड नंबर्स, सिंबल्स एंड क्रिंज नेम्स। नंबर्स को अवॉइड करना, कि काफी लोग होते हैं कि भाई अपने यूजर नेम के पीछे नंबर लगा लिया, 0001, 0002, कुछ भी नंबर लगा लिया, वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। सिंबल्स यूज मत करो, अंडरस्कोर हो गया, डॉट हो गया, ये सारी चीजें अवॉइड करो जितना हो सकता है। एंड क्रिंज नेम्स अवॉइड करो। मैंने ये नहीं रख रखा अपना दा अमन बैसला, मैं दा नहीं लगाऊंगा आगे, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं इंडिया का, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं इंडिया का, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं लगा रखा शायद दा, तो वो प्राइम मिनिस्टर है। अमन बैसला ऑफिशियल, ये सारी चीजें नहीं करनी, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर भी बहुत मेन पॉइंट है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग का। यूज अ क्लियर स्माइलिंग फेस फोटो। एक अच्छी सी डीपी लगाओ, एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आप स्माइल कर रहे हो, एंड आपका क्लोज फेस का होना चाहिए। नो सेल्फीज और फुल बॉडी पिक्स। प्रॉपर खड़े हुए की पिक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर फुल बॉडी की पिक नहीं होनी चाहिए आपकी डीपी पे, ठीक है। सेल्फीज अवॉइड करो। आपका जैसे प्रोफेशनल फोटो होती है वैसे ही ठीक लगती है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है वन क्लीन फोटो ओनली, डोंट कीप चेंजिंग इट। एक अगर डीपी लगा दी तो वो डीपी ही रखो, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है उसे। बहुत जब आ गया कि भाई बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपका, या अब ऐसा टाइम आ गया कि डीपी चेंज करनी ही पड़ेगी, तो वो आप कर सकते हो। नहीं तो आपकी प्रोफाइल की एक पहचान बन जाती है। अगर कोई भी सर्च कर रहा है तो सबसे पहले आपकी डीपी को देखेगा, हाँ ये तो उसी की प्रोफाइल है, तो डीपी बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है बायो। नो क्रिंज लाइन्स और बर्थ डेट। बायो में ये नहीं लिखना केक मर्डर ऑन दिस जुलाई दिस जून, ठीक है। ये सारी चीजें अवॉइड करो, बहुत चीप लगती हैं ये चीजें। राइट अबाउट यू और योर बिजनेस इन वन और टू सिंपल लाइन्स। अपने बारे में आप बता सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो एक या दो लाइन में। और मैं तो कहता हूँ वर्ड्स ही चूज करो, जो एक या दो वर्ड्स में आपका सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए अगले वाले इंसान को। एड योर बिजनेस लिंक और गोल। आप अपना बिजनेस लिंक लगा सकते हो बायो में, जिससे लोग आपके बिजनेस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट चैनल फॉर मोर ऑडियंस कनेक्शन। ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाओ। काफी लोग हैं जो आज की डेट में ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं बना रहे। इंस्टाग्राम पे नया फीचर आ चुका है ब्रॉडकास्ट चैनल का, तो वो भी बना सकते हो ज्यादा इंटरेक्ट करने के लिए लोगों से। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है स्टोरी हाईलाइट्स। नीचे देखते होगे आप स्टोरी हाईलाइट्स, आपको पता होंगी क्या होती है। शो योर रियल सेल्फ। अपने आप को रियल दिखाओ जितना आप दिखा सकते हो स्टोरी हाईलाइट्स में। सेकंड इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आप दिखा सकते हो स्टोरी हाईलाइट्स में। बिजनेस, प्रोडक्ट और कंटेंट। अपने बिजनेस को जितना हो सकता है उतना दिखाओ हाइलाइट्स में। अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना समझा सकते हो उतना समझाओ। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रैवल फीडबैक। आप जहां पे भी घूमने जा रहे हो, जैसे आप गोवा चले गए, आप आउट ऑफ इंडिया चले गए, वहां की आप हाइलाइट्स बना सकते हो कि भाई मैं रशिया गया, मैं दुबई गया, कहीं का भी। इंडिया में भी कहीं घूमने जा रहे हो तो उसकी भी हाइलाइट्स बनाओ, वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाता है दैट इज कॉन्टेंट। रील्स हो गए आपके, फोटोज हो गए, ये सारी चीजें। क्रिएट टू टाइप ऑफ कंटेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कंटेंट बनाना है, प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है अगले इंसान को, उसकी नीड दिखानी है कि इस प्रोडक्ट की आपको नीड क्यों है, इस बारे में कंटेंट बनाना है। अबाउट योर पैशन। फर्स्ट पॉइंट हो गया अबाउट योर प्रोडक्ट, सेकंड पॉइंट हो गया अबाउट योर पैशन। आपको अपना कंटेंट अपने पैशन के अकॉर्डिंग भी बनाना है, क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में ही बताने लग गए तो आपकी इंगेजमेंट जीरो हो जाएगी, लोग इतना जानना पसंद नहीं करते, ठीक है। अबाउट योर पैशन, रील्स और वीडियोस यू एंजॉय मेकिंग, बी कंसिस्टेंट, पोस्ट रेगुलरली। बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली पोस्ट करनी है, आपको डेली रील्स डालनी है। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा आपको
रिजल्ट मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ अ गुड प्रोफाइल। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, पीपल नो यू। सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिख रखा है, पीपल नो यू। आपकी एक फैन फॉलोइंग बनती है, आपका एक फेम बनता है। ठीक है, लोगों के आप इंस्पिरेशन बनते हो अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आप अच्छी चीजें पोस्ट कर रहे हो तो। सेकंड इज गेट ब्रांड डील्स। आपके पास ब्रांड्स भी आती हैं जो आपका एक सेकंड इनकम सोर्स हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज जनरेट लीड्स। आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो लीड्स आराम से जनरेट कर पाओगे आप। फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड ट्रस्ट फास्टर। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है, तो आप भरोसा बहुत जल्दी जीत सकते हो लोगों का। ठीक है, तो इन चीजों पे आप ध्यान देना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहना। जब भी आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, तो बेशक आप इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर रहे हो, बेशक आप अपने बिजनेस को लेकर स्टार्ट कर रहे हो, जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को ग्रो होता हुआ देख सकते हो। ठीक है, डोंट स्किप कंटेंट, पोस्ट एवरी डे, मिसिंग वन डे इज इक्वल्स टू फॉलोइंग बिहाइंड। मैंने आपको अभी समझाया था पिछले मॉड्यूल में, जितना ज्यादा आप चीजों को अवॉइड करोगे, जैसे एक दिन का भी आपने गैप ले लिया ना, आपके कॉम्पिटिटर्स उस दिन भी काम कर रहे हैं भाई, आप बहुत पीछे रह जाओगे। एक दिन का नहीं, 1 घंटे का भी गैप मत लो स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मेहनत आपको करनी पड़ती है। जब आपका बिजनेस अच्छे ऑटोमेशन पे चला जाए, बिजनेस अच्छा चलने लगे, जब अपने टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो। अभी स्टार्टिंग में किसी को भी टाइम देने की जरूरत नहीं है, ना अपनी फैमिली को, ना किसी को। ठीक है, टाइम देने के लिए बाकी पूरी जिंदगी पड़ी है। बाकी इस मॉड्यूल को करते हैं इसी के साथ खत्म। आपको बहुत सारी चीजें होप समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में, दैट इज प्रमोशन। तो अब प्रमोशंस के बारे में समझ लेते हैं, आइए।